Good morning students, how are you? Hoping you all are fine and doing your work properly. Students, your chapter 10, topic force. Okay, today we are going to learn chapter 10, that is your topic force. All things that you do in your daily life like pushing, lifting, swimming, pulling, need force. जो भी बेटा आप दिन में चीजें करते हो डेली लाइफ में, पुश, लिफ्ट, स्विम, पुल, that all need force. Okay, like I am giving example. If you are pushing a cart, अगर आप एक कार्ट को पुश कर रहे हो ना, if you are moving a cart or you are pushing a cart, that time you need a force. आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, धक्का लगाने के लिए हमें फोर्स लगता है ना, हैं? और ऐसे ही a push or pull anything, any object is called a force. That is about beta force. Okay beta, when we apply force to an object, it will move in the direction of the force. Okay, and to stop a moving object, you will stop them by the opposite direction of the force. Okay, that means it stop an object. Okay students, now students, types of force. First is friction. What is friction? Friction, I am giving examples. First is like what happens if you push your brother's toy at your home. अगर आप अपने भैया का या भाई का, बहन का टॉय कार अगर आप पुश करते हो अपने घर पर, तो आप क्या देखोगे? इट मूव्स, आफ्टर दैट स्लोज डाउन एंड देन स्टॉप्स ड्यू टू द फ्रिक्शन. ये चलेगा, मूव होगा, फिर धीरे धीरे होगा, स्लो डाउन हो जाएगा, आफ्टर दैट वो रुक जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन. ओके, नाउ अनदर एग्जाम्पल, टेक अ बॉल, आप एक बॉल लो एंड रोल ऑन द ग्राउंड. आप एक उसको बॉल को फ्लोर पर या ग्राउंड पर रोल करो. व्हाट विल यू सी? दैट इट मूव्स फॉरवर्ड, थोड़ा वो मूव होगा, आफ्टर दैट वो स्लो होगा, फिर वो स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन. सो दैट इज फ्रिक्शन. The force which slows it down is called the force of friction. Okay, if you for friction occurs if you are rubbing an object against a rough space. Okay, now if you are running a car on the smooth surface, so what will you see? That the friction, because the friction is less, it will take a long distance. अगर आप उसे स्मूथ सरफेस पर रन करोगे कार को, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक चलेगी. हाउ? बिकॉज द फ्रिक्शन इज लेस ऑन द स्मूथ सरफेस. सो दैट इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन. नाउ द सेकेंड इज ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ओके, एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, इफ यू आर, अगर आप अपनी बॉल को ऊपर फेंकते हो अपवर्ड्स, देन वो ग्राउंड पर कैसे आ जाती है ना. सेकंड, अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ उछालो तो वो नीचे कैसे आ जाती है? इसलिए क्या हमारे अर्थ के पास कोई पावर है? यस, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पावर. द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, ओके, इज कॉल्ड ग्रेविटी. जो भी हमारी चीज़ें हम ऊपर की तरफ थ्रो अप करते हैं, अपवर्ड्स, थ्रोन अपवर्ड्स, वो नीचे क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पावर. दैट इज द पुलिंग पावर ऑफ द अर्थ. सो दीज आर योर टू टाइप्स ऑफ फोर्स. फर्स्ट इज फ्रिक्शन, सेकेंड इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वर्क. योर चैप्टर टॉपिक इज force, work and energy. Force I have taught you. Now second is work. Work, when we use force
to move on, when we use force to move an object, we need to do work. Okay? जब भी आप किसी चीज़ को, किसी टेबल को आप पुश कर रहे हो, या किसी आप चेयर टेबल को, किसी आप स्टडी टेबल को पुश कर रहे हो, या किसी आप स्टूल को पुश कर रहे हो, तो आपको किस में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, किस में ज़्यादा आप वर्क करोगे? जो आप देख रहे हो कौन सा इन दोनों में से हैवी होगा? चेयर, स्टडी टेबल. Second, if you are pushing a chair and cupboard is too heavy, you can see in your house. आप देखते हो ना कबर्ड हैवी है, तो अगर आप चेयर को पुश करोगे या कबर्ड को पुश करोगे तो दोनों में आपको किस में ज़्यादा वर्क लगेगा, किस में ज़्यादा फोर्स होगा? तो कबर्ड में. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स वेट. ओके, इट स्टॉप्स और मूव. अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप्स करे हो, मूव्स करे हो, तो वो डिपेंड होगा ओनली ऑन दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ वेट. वो सिर्फ उसके वेट पर डिपेंड होगा. नाउ अ मशीन और टूल विच हेल्प अस टू डू वर्क बाय अप्लाइंग अ वेरी लेस फोर्स इज कॉल्ड सिंपल मशीन्स. ओके, एक ऐसी मशीन या टूल जो आपका काम इजी करे, आपको हेल्प करे, और जिसमें आपका लेस फोर्स लगे, यानी कि कम फोर्स लगे आपका, वो से हम कहेंगे सिंपल मशीन्स. इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ वर्क and it will help us to do our work fastly. There are some examples of that: wheel, inclined plane, screws, wedges, pulleys and lever. So that is about work. जो मशीन्स हमें हेल्प करते हैं, हमारा वर्क इजी करते हैं, दैट आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स. एंड इफ वी आर मूविंग एन ऑब्जेक्ट और स्टॉपिंग एन ऑब्जेक्ट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. दैट इज योर टॉपिक वर्क. Now we will talk about energy. So students, your chapter 10, force, work and energy. We have done two parts. First one is force and second is work. Now the energy we will do and we will discuss more about in the next video. Okay, I am revising you again. Force, if we are pushing an object or we are pulling an object. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, दैट टाइम वी नीड फोर्स. वर्क, इफ वी आर ऑल्सो पुशिंग एन ऑब्जेक्ट और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट, वी नीड टू डू मोर वर्क. सिंपल मशीन्स हेल्प अस टू वर्क सिंपल मशीन्स हेल्प्स अस फॉर आवर वर्क ईजी. जो हमारा वर्क ईजी करेंगी उनके लिए वो हमें हेल्प करते हैं. ओके, सो दिस टॉपिक work and force has done today. We will do energy in the next video. So see you in the next video. This topic is not completing here. Till then, take care. Have a nice day. Thank you so much. Take care. Bye.